Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about the topic model of FAS system in plants, bacteria, yeast cell and vertebrate tissue. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द FAS system. The fatty acid synthase FAS system is a critical metabolic pathway found in plants, bacteria, yeast and vertebrate. फैटी एसिड सिंथेज FAS सिस्टम एक क्रिटिकल मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, यीस्ट और वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द de novo synthesis of long chain fatty acid which are essential for various biological processes such as energy storage, membrane formation and signaling. ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड की डिनोवो सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी हैं जैसे कि एनर्जी स्टोरेज, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन और सिग्नलिंग. यहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ की है डिनोवो सिंथेसिस की. डिनोवो फैटी एसिड सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो की एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज एंड फैटी एसिड सिंथेस. De novo synthesis refer to the production of complex substances from simpler molecule through complex metabolic pathway. यानी कि de novo synthesis जो है वो complex metabolic pathway के ज़रिए जो simpler molecule हैं उनसे complex substances को produce करती है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे FAS system in plants. FAS system in plants में सबसे पहले एसिटाइल को ए की प्रोडक्शन होती है, फिर उसके बाद फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है और फिर फैटी एसिड की मॉडिफिकेशन होती है. अगर हम एसिटाइल को ए प्रोडक्शन को डिस्कस करें तो इन प्लांट सेल FAS सिस्टम इज़ प्राइमरली लोकेटेड विद इन द क्लोरोप्लास्ट वेयर एसिटाइल को ए इज द एसेंशियल प्रीकर्सर जनरेटेड थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. प्लांट सेल में FAS सिस्टम क्लोरोप्लास्ट के साथ प्राइमरली लोकेटेड होता है जहां एसिटाइल को ए एसेंशियल प्रीकर्सर के तौर पर एक्ट करता है और जनरेट कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन के ज़रिए होता है. उसके बाद हम देखेंगे फैटी एसिड सिंथेसिस. फैटी एसिड कम्प्लेक्स जो है वो मल्टीपल एंजाइम से मिलकर बना होता है. कैटेलाइज द स्टेप बाय स्टेप इलॉन्गेशन ऑफ फैटी एसिड चेन. फैटी एसिड चेन की स्टेप बाय स्टेप इलॉन्गेशन होती है और एसिटाइल को ए एंड मेलोनाइल को ए को हम सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करते हैं. यहाँ फैटी एसिड मॉडिफिकेशन की बात करें तो जो हमने फैटी एसिड की सिंथेसिस की थी, जो फैटी एसिड सिंथेसाइज हो गए थे, जो रिजल्टिंग फैटी एसिड थे, उनको हम फर्दर मॉडिफाई करेंगे जैसे कि डीसैचुरेशन हो गया और एलॉन्गेशन हो गया टू प्रोड्यूस अ डाइवर्स रेंज ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल. और जब हम फर्दर मॉडिफाई करेंगे जो रिजल्टिंग फैटी एसिड थे हमारे पास, उनकी सिंथेसिस थी या सिंथेसाइज फैटी एसिड थे, उनको हम फर्दर मॉडिफाई करेंगे तो डीसैचुरेशन और एलॉन्गेशन जैसे कि. उसके बाद लिपिड मालिक्यूल की एक डाइवर्स रेंज हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी. उसके बाद है FAS सिस्टम इन बैक्टीरिया. अब FAS सिस्टम इन बैक्टीरिया में टाइप 1 FAS है, टाइप 2 FAS है. अब टाइप 1 FAS और टाइप 2 FAS ये बैक्टीरिया की स्पीशीज़ पर डिपेंड करते हैं. कौन से बैक्टीरिया हैं उनमें टाइप 1 FAS है और कौन से बैक्टीरिया हैं उनमें टाइप 2 FAS है. अब कुछ बैक्टीरिया हैं हमारे पास FAS सिस्टम इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज अ सिंगल मल्टीफंक्शनल पॉलीपेप्टाइड विच एफिशिएंटली कैटलाइज द एंटायर फैटी एसिड सिंथेसिस पाथवे. कुछ बैक्टीरिया में FAS सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है एक सिंगल मल्टी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड के तौर पर जिसको हम टाइप 1 FAS कहते हैं जो कि होल फैटी एसिड सिंथेसिस पाथवे को एफिशिएंटली कैटलाइज करता है. उसके बाद जो बाकी बैक्टीरिया हैं यानी जो अदर बैक्टीरिया हैं वो टाइप 2 FAS सिस्टम को पोजेस करेंगे वेयर द इंडिविजुअल एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फैटी एसिड सिंथेसिस आर इनकोडेड बाय सेपरेट जीन्स एंड फंक्शन एज अ कम्प्लेक्स. जिसमें जो इंडिविजुअल एंजाइम यानी सिंगल एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए जो कि इनकोड होते हैं सेपरेट जीन्स के थ्रू और फंक्शन एज अ कम्प्लेक्स. रेगुलेटरी मैकेनिज्म की बात करें, बैक्टीरियल FAS सिस्टम आर टाइटली रेगुलेटेड टू इंश्योर द एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड फॉर सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, एनर्जी स्टोरेज एंड अदर क्रूशियल प्रोसेसेस. बैक्टीरियल FAS सिस्टम जो है फैटी एसिड की प्रोडक्शन करता है सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए भी. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे FAS सिस्टम इन यीस्ट सेल. FAS सिस्टम इन यीस्ट सेल में सबसे पहले हमारे पास है मल्टीमेरिक एंजाइम कम्प्लेक्स. In yeast, the FAS system is organized as a large multimeric enzyme complex
that is efficiently catalyze the entire fatty acid synthesis pathway. यीस्ट में FAS सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है एक लार्ज कम्प्लेक्स मल्टीमेरिक एंजाइम की फॉर्म में जो कि होल FAS पाथ को एफिशिएंटली कैटलाइज करता है. उसके बाद है रेगुलेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. In yeast cell, FAS is tightly regulated to respond to the cell metabolic needs, allowing for the production of wide range of fatty acid. यानी रेगुलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी में यीस्ट FAS टाइटली रेगुलेट टू रिस्पॉन्ड सेल्स मेटाबॉलिक नीड, यानी कि जितनी मेटाबॉलिकली सेल की नीड होती है उतना ही वो रिस्पॉन्ड करता है. उसके बाद है इम्पोर्टेंस इन लिपिड मेटाबॉलिज्म. FAS सिस्टम इन यीस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल in the synthesis of lipid. Which are essential for cell membrane formation, energy storage and signaling. FAS system in yeast important role play करता है लिपिड की सेंसेस में जो कि सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है, उसके अलावा एनर्जी स्टोरेज और सिग्नलिंग के लिए भी. उसके बाद हमने डिस्कस करना है FAS सिस्टम इन वर्टिब्रेट टिश्यू. FAS सिस्टम इन वर्टिब्रेट टिश्यू में सबसे पहले हम एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद फैटी एसिड की सेंसेस होगी और फिर फैटी एसिड की यूटिलाइजेशन होगी. अगर हम एसिटाइल कोए प्रोडक्शन की बात करें, इन वर्टिब्रेट द FAS सिस्टम रिलाइज ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोए विच इज़ जनरेटेड थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी एसिड. FAS सिस्टम वर्टिब्रेट्स में एसिटाइल कोए की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है जो कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से जनरेट होता है. उसके बाद हम फैटी एसिड सेंसेस की बात करें तो फैटी एसिड कम्प्लेक्स इन वर्टिब्रेट कैटलाइज द स्टेप वाइज एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड चेन. और फैटी एसिड कम्प्लेक्स इन वर्टिब्रेट कैटलाइज करता है स्टेप बाय स्टेप एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड चेन की. अब इसमें भी एसिटाइल कोए और मेलानाइल कोए सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करें. उसके बाद होती है फैटी एसिड की यूटिलाइजेशन. जो हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसाइज हो गए थे उनको हम यूज़ करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए, और ये जो फैटी एसिड है ये ट्राईग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर भी होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व के लिए. उसके बाद अगर हम कंपैरिजन देखें अक्रॉस ऑर्गेनिज्म का, FAS सिस्टम का कंपैरिजन अक्रॉस ऑर्गेनिजम्स क्या है. अब प्लांट में हमने बात की पीछे क्लोरोप्लास्ट लोकलाइज होता है और टाइप 2 FAS है. बैक्टीरिया में टाइप 1 भी है टाइप 2 भी है. अगेन डिपेंड कर रहा है स्पीशीज़ पर कि कौन सी स्पीशीज़ में टाइप 1 FAS है और कौन सी स्पीशीज़ में टाइप 2 FAS है. यीस्ट की बात करें तो यहाँ पर मल्टीमेरिक हाईली रेगुलेटेड FAS कम्प्लेक्स होता है और वर्टिब्रेट में साइटोसोलिक FAS सिस्टम जो कि मेटाबॉलिज्म के साथ इंटीग्रेट करता है. उसके बाद हम FAS सिस्टम की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे. बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में FAS सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है. ये एनर्जी को भी स्टोर करता है, सिग्नलिंग मालिक्यूल्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी होती है. अगर हम एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो FAS सिस्टम प्रोड्यूस फैटी एसिड दैट कैन बी स्टोर्ड एज ट्राईग्लिसराइड फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व. FAS सिस्टम जो है फैटी एसिड को प्रोड्यूस करता है जो कि ट्राईग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व. अगर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन की हम बात करें नेक्स्ट पे तो फैटी एसिड सिंथेसाइज्ड बाय द FAS सिस्टम आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल. फैटी एसिड FAS सिस्टम को सिंथेसाइज करता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स के लिए एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. उसके बाद है सिग्नलिंग मालिक्यूल. FAS डिराइव्ड फैटी एसिड कैन बी फर्दर मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस signaling molecules such as eicosanoids that regulate important biological processes. FAS drive fatty acid further modify होकर signaling molecule बनाता है जैसे कि eicosanoid हमारे पास एक eicosanoids हमारे पास एक signaling molecule है जो कि important biological processes को regulate कर रहा है. उसके बाद कंक्लूजन एंड फीचर रिसर्च डायरेक्शन की बात करें तो फैटी एसिड सिंथेज FAS सिस्टम इज़ अ फंडामेंटल मेटाबॉलिक पाथवे फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लेइंग क्रूशियल रोल इन एनर्जी स्टोरेज मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एंड सिग्नलिंग. अगेन वही बात है जो कि हमने पहले डिस्कस की है. फैटी एसिड सिंथेज सिस्टम एक फंडामेंटल मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. प्लांट्स की बात की हमने, बैक्टीरिया की बात की, यीस्ट सेल की बात की, वर्टिब्रेट टिश्यूज़ की बात की. इसमें वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एनर्जी स्टोरेज की फॉर्म में, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में, सिग्नलिंग में. अगर हम मज़ीद FAS सिस्टम को मुसलसल हम अंडरस्टैंड करते रहें फ्यूचर रिसर्च के लिए
तो ये एरियाज़ में पोटेंशियल एप्लीकेशन को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन हो गया, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट हो गया, टारगेटेड थेरापीज